नमस्कार दोस्तों। तो आपने कल सुना कि बच्चे आ गए थे और वे दोनों कोचिंग शुरू कर देती हैं, बच्चों को कोचिंग कराना शुरू कर देती हैं। फिर सभी बच्चे पढ़ने लगे और विक्की भी आकर बैठ गया। देखते हुए बोला, अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। माया और बच्चे हंसने लगे। बच्चों ने कहा, अरे बाबा, आप तो बड़े हो गए हो, अब क्या पढ़ना है। विक्की ने कहा, अरे तो क्या हुआ। फिर बच्चे घर चले गए। सब बैठकर टीवी देखने लगे। इसी तरह से दिल्ली जाने का समय भी आ गया। आज माया, नैना सब पार्किंग में गए थे और सब बहुत खुश थे। विक्की, अतुल, बिमल सब पैकिंग कर रहे थे। शाम को 5 बजे की ट्रेन थी। बिमल ने कहा, वंदे भारत है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। माया ने कहा, जैसा कहा था वैसे ही सब ले लिया, कचौड़ी, मठरी, बेसन का लड्डू और सब कुछ। वाह वाह, क्या बात है दीदी, मज़ा आ गया। विक्की ने कहा, चलो अब जल्दी से खाना खा लेते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाते हुए अचानक माया रोने लगी। विक्की ने कहा, अरे दीदी, अब क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू। माया ने कहा, अरे भाई, क्या बताऊं, यह नीलेश भी यही चाहता था कि हम सब मिलकर दिल्ली घूमने जाएं। आज तूने ये कर दिखाया। बिमल ने कहा, अरे तो क्या हुआ दीदी, नीलेश चाहता था, उसको मैंने पूरा किया ना। अच्छा ठीक है, सब पहले खाना खा लेते हैं। फिर सब खाना खाकर सो गए। फिर सब उठकर तैयार हो गए और फिर लगेज लेकर नीचे उतर गई। कोकिला अपने बालकनी से देखने लगी। कुछ देर बाद ही टैक्सी आ गई और फिर लगेज रख दिया और फिर सब बैठ गए। माया बहुत खुश हो रही थी। नैना ने कोकिला को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फिर गाड़ी कानपुर सेंट्रल निकल गई। विक्की ने कहा, मैंने सबको जल्दी करने के लिए कहा था, ट्रेन 6:30 बजे आएगी। नैना ने कहा, अरे इतनी जल्दी सबको स्टेशन लेकर जा रही हूँ, वहाँ पर चाय बेचना है क्या। विक्की ने कहा, अरे बाबा नहीं, ऐसा नहीं, हम वहाँ पर चाय पियेंगे। फिर कुछ देर बाद ही सब स्टेशन पर पहुंच गए। वहां पर कुली के साथ सारा सामान लेकर प्लेटफार्म नंबर 7 पर पहुंच गई। विक्की ने एक अच्छे से चाय वाले को बुलाया और फिर सबको चाय दी। विक्की ने 2-3 मैगजीन लेकर आ गया। माया ने सारा मैगजीन बैग में रख दिया। कुछ देर बाद ही अनाउंसमेंट हो गया और फिर गाड़ी भी आ गई। सेकंड एसी कोच में ए नंबर पर सब लोग उठ गए। माया ने कहा, वाह क्या साफ़ सुथरी ट्रेन है। विक्की ने कहा, हाँ ठीक है, और बहुत भूख लगी है। फिर कुली सामान रखकर पैसे लेकर चला गया। कुछ ही देर बाद ट्रेन चलने लगी और फिर विक्की ने कहा, दीदी जल्दी से कुछ नाश्ता दीजिए। माया ने कहा, हाँ हाँ अभी देती हूँ। फिर माया ने पेपर प्लेट पर कचौड़ी और बेसन का लड्डू निकालकर सबको दे दिया और फिर थर्मस निकालकर कप में कॉफ़ी भी देने लगी। विक्की ने कहा, लाजवाब कचौड़ी बना है, और दीजिए। बिमल और अतुल भी मज़े से खाने लगे। नैना धीरे धीरे खाने लगी। विक्की ने कहा, वाह वाह, बेसन का लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बना है, एक और लीजिए। माया ने हंसते हुए कहा, तो ये तो नैना ने बनाए हैं, तो बनाते समय उसका हाथ भी जल गया था। नैना ने कहा, ओ दीदी, ये सब बताने की ज़रूरत क्या है। विक्की ने कहा, अरे बाबा ठीक है, मुझे पता था, इसलिए मैं बर्नर लेकर आया था। फिर विक्की अपने छोटे से किट में से एक बर्नर निकालकर उसके पास जाकर बैठ गया। फिर बोला, अरे अपना हाथ दो। नैना ने कहा, नहीं मुझे दीजिए, मैं लगा लेती हूँ। विक्की ने ज़बरदस्ती नैना का हाथ पकड़कर उसके घाव पर बर्नर लगाने लगा। विक्की ने कहा, अरे ये तो घाव गहरा हो गया, अगर दवा नहीं लगाओगे तो नासूर बन जाएगा। नैना ने कहा, ऐसे कितने ही घाव तो ज़िंदगी ने दिए हैं, घाव इतने गहरे हो गए हैं जो भर भी नहीं सकते, और फिर शायद दवा ही कम पड़ जाए। विक्की ने कहा, बहुत बोलती हो आप, मुझे दवा लगाने दो। और फिर धीरे धीरे दवा लगाने लगा तो और नैना को देखने लगा। फिर सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे और फिर धीरे धीरे दवा लगने के बाद में सभी लोग बैठ जाते हैं और नैना सपनों में खो जाती है। बिमल भी गाने लगे। फिर माया और फिर नैना ने गाना शुरू किया। यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं। देखते ही देखते समय बीतने लगा। 11 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहां से होटल 1 घंटे बाद। विक्की ने कहा, ये सब। माया ने कहा, हाँ होटल पहुंचकर सब सो जाएंगे। विक्की ने कहा, मैंने 2 रूम बुक किए हैं, एक में आप और नैना और दूसरे में हम तीनों। माया ने कहा, हाँ ठीक है।
फिर 11 बजे तक दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए। फिर एक कुली को सामान दे दिया गया और फिर वो सब बाहर निकल आए। वहाँ पर टैक्सी की बड़ी भीड़ थी। फिर एक टैक्सी ड्राइवर से बात हो गई और फिर सब लोग बैठे, सामान डिग्गी में रख दिया गया और फिर गाड़ी निकल पड़ी। रेडिसन ब्लू होटल न्यू दिल्ली, पश्चिम बिहार। ये विक्की ने कहा। विमल ने कहा, अरे पर पहले तो कुछ और नाम था। विक्की ने कहा, हाँ पर उसका रिव्यू बहुत अच्छा नहीं था, तो ये मेरे दोस्त ने कहा था कि इस वाले होटल में रुको, बहुत ही अच्छा है। माया ने कहा, हाँ महंगा भी होगा। विक्की ने कहा, क्या दीदी, फौजी भाई है आपका, और फिर दिल्ली में है तो दिलवालों का शहर है दिल्ली। नैना ने कहा, हाँ ठीक है, जाने दो दीदी, हमें क्या करना। माया ने कहा, हाँ तुझे ही तो सब करना है, पर कुछ भी करती ही नहीं है, तू अपना रौक जमाया करना। नैना ने कहा, हाँ कुछ भी कहती हो आप। माया ने कहा, क्या गलत कहा, विक्की तो तुम पर जान देता है, पर तुम तो अनजान सी अपनी दुनिया में रहती हो। किस बात का डर है तुम्हें? हम सब भी यही चाहते हैं नैना, अब और किस बात का इंतज़ार कर रही हो? कोई अनहोनी हो गई तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगी? नैना ने कहा, दीदी ये क्या बोल दिया आपने? आज यह कहकर नैना की आंखों में आंसू बहते जा। फिर एक खामोशी छा गई थी। आगे से विक्की ने कहा, अरे दीदी क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों है, जैसे हम क्लास में बैठे हैं। माया ने कहा, अरे नहीं कुछ नहीं हुआ, कब पहुंचेंगे? विमल ने कहा, बस अभी कुछ देर में। और बस भी गाड़ी रेडिसन ब्लू होटल पश्चिम बिहार में रुक गई थी। सब उतर आए और वेटर ने सामान निकाला। विक्की बार बार नैना को देख रहा था, कुछ बोले पर नैना एकदम खामोश हो गई थी। माया ने भी कुछ नहीं कहा। सब अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगे। माया ने नैना को समझाया कि मुंह ठीक करो। फिर सब मिलकर नीचे खाना खाने पहुंच गए। विक्की ने कहा, खाना मंगवाया, दाल फ्राई, सब्जी भाजी, चावल, पापड़ खाने लगे। विमल और अतुल तो खाने पर टूट पड़े। खाना खाने के बाद तीनों दोस्त लंबी वॉक करने चले गए। माया और नैना सोने चले गए। कुछ देर बाद माया का फ़ोन बजा तो देखा कि विक्की का फ़ोन था। माया ने कहा, हाँ बोलो। विक्की ने कहा, कल हमें जल्दी निकलना होगा, बस में जाएंगे। माया ने कहा, हाँ ठीक है, सब मिलते हैं कल। माया भी सो गई। दूसरे दिन सुबह ही पहली चाय के साथ तीनों माया के कमरे में पहुंच गए। सब एक साथ मिलकर चाय पीने लगे। बहुत ही खुशनुमा पल था वो। फिर सभी तैयार होकर नाश्ता करने लगे और माया ने कहा, बहुत ही अच्छी जगह है, थैंक यू। फिर सभी एसी बस में बैठ गए। माया और नैना बस में एक साथ बैठ गई। माया ने पूछा, क्या हम इंडिया गेट जाएंगे? विक्की ने कहा, हाँ पहले हम इंडिया गेट जाएंगे। और 2 बार होल्ड करने के बाद हमारी बस इंडिया गेट के सामने रुक गई। सभी यात्रियों ने निवेदन है कि समय से पहले ही यहाँ पर आ जाएं। फिर सभी जाने लगे। प्रवेश द्वार पर ही टिकट लेकर अंदर पहुँच गई। वहाँ पर एक गाइड भी था जो तरह तरह की जानकारी दे रहा था। सभी को नमस्ते। आकाशवाणी दुनिया में सबसे अधिक प्रसारित होने वाले मौसम में आधुनिकता का एक मिक्सी है। इंडिया गेट भारत की प्रसिद्ध इमारतों में से एक माना जाता है, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। जब भी दिल्ली की बात होती है तो कहीं न कहीं इंडिया गेट का नाम हमारे दिमाग में ज़रूर आता है। दिल्ली के राजपथ मार्ग पर स्थित इंडिया गेट का निर्माण वर्ष 1931 में उन 9000 शहीदों को याद में करवाया था, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इंडिया गेट के परिसर में स्थित अमर जवान ज्योति जो लगातार 1971 से जल रही है। शाम के वक्त इंडिया गेट को लाइटिंग दिखने के लायक होती है, जैसे आपको मिस नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हर साल इंडिया गेट पे 26 जनवरी के परेड की मेज़बानी करता है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री उपस्थित होते हैं। माया ने कहा, अरे बार को शाम को आएंगे। विक्की ने कहा, ठीक है चलिए फ़ोटो लेते हैं। फिर सब मिलकर फ़ोटो लेने लगे और फिर सब जाकर बस में बैठ गए। फिर बस निकल पड़ी। विक्की ने बुक चेक करके बताया कि आधे घंटे में कुतुब मीनार पहुंच जाएंगे। फिर सभी बहुत उत्सुक हो रहे थे कि फिर सीधे कुतुब मीनार पर रुक गया। विक्की ने कहा, वाह क्या जगह बनाया है। फिर सभी अंदर जाने लगे। वहाँ पर 1-2 गाइड भी थे जो सारी सूचनाएँ दे रहे थे। वहाँ एक माइक लेकर बोलना शुरू किया। कुतुब मीनार की गिनती दुनिया के सबसे ऊंची मीनारों में की जाती है, जो दक्षिण दिल्ली में महरौली नामक स्थान पर एक प्राचीन इमारत है, जिसके निर्माण कार्य की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा किया गया था। बाद में कई शासकों ने इसे अपने अपने शासनकाल में पूरा करवाया था। इस मीनार की कुल ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है।
ये दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा स्मारक है। इस स्थान पर कुतुब मीनार के अलावा भी कई और ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें आयरन पिलर, अलाई दरवाज़ा काफ़ी सुंदर है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ तक के बाद सब एक जगह नाश्ता करने बैठ गए। कचौड़ी, सब्जी, जलेबी सब लोग खा रहे थे। विकी ने कहा, अब शायद लोटस टेम्पल जाएंगे। सब बस में बैठ गए। माया और नैना थोड़ा बहुत अपना मेकअप किट से टचअप दे दिया। 1 घंटे के बाद सब लोटस टेम्पल पर पहुँच गई। नैना ने कहा, मैं थक गई हूँ। विकी ने कहा, चलो अंदर बहुत ही सुकून मिलेगा। गाइड सब कुछ बता रहा था। दिल्ली का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल लोटस टेम्पल दिल्ली के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। लोटस टेम्पल एक सफ़ेद कमल के फूल के समान दिखता है, जो दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है। इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण वर्ष 1986 में करवाया गया था। इसका वास्तुकार एक कनाडाई व्यक्ति था, जिसका नाम फारिवोज साहब था। लेकिन जानने वाली बात यह है कि इस मंदिर के अंदर न तो कोई मूर्ति है और न ही किसी प्रकार की पूजा पाठ होती है, क्योंकि यह एक बहाई उपासना मंदिर है। इसके बाद थोड़ा लंबा सफ़र रहेगा। लंच ब्रेक के बाद ही वहां पहुंच जाएंगे। सब एक बड़े से रेस्तरां में जाकर बैठ गए। सब फ्रेश होकर आ गए। माया ने कहा, दाल चावल पापड़ दही भाजी ये सब खाते हैं। अतुल ने कहा, हाँ ठीक है। विक्की ने भी ये सब खाना मंगवाया। नैना ने कहा, अरे विक्की आप भी ये सब खाएंगे? विक्की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे यह सब पसंद है। माया ने कहा, नीलेश को भी यह बहुत पसंद था। भगवान ने शायद कुछ सही किया होगा, गर्म गर्म खाना आ चुका है। और सब खाते गए। फिर वहाँ में सब बैठ गए और अब बस स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जाएगा। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ, समय तो लगेगा। अच्छा ठीक है, पर रात को कहाँ रुकना होगा? विक्की ने कहा, वहाँ पर ही एक होटल बुकिंग है। माया ने कहा, अच्छा ठीक है फिर। अतुल ने कहा, फिर दूसरे दिन सुबह वापस आ जाएंगे। विक्की ने कहा, हाँ फिर दोनों दिन और आराम करेंगे और फिर घुमाना। दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। फिर सभी वहां पहुंच गए। गेट पर ही टिकट बुक करा लिया गया और फिर अंदर पहुंच गए। माया ने कहा, बहुत सालों से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आऊँ। विक्की ने कहा, शायद भगवान यही चाहते थे। अंदर गाइड भी था और फिर वो बताना शुरू कर दिया। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित एक विशाल हिंदू मंदिर है, जिसकी स्थापना 6 नवंबर 2005 को की गई थी। जहाँ मंदिर के अंदर भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भारतीय संस्कृति और कलाकृतियों की दर्शाता है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ये इतना विशाल है कि इसमें कुल 234 पिलर, 9 गुंबद और करीब 20,000 साधुओं और आचार्यों की मूर्तियां हैं। इसके अलावा मंदिर में कुल 148 हाथी बनाए गए हैं। इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। अगर आप अपने परिवार के साथ दिल्ली आएँ तो कृपया इस भव्य मंदिर को देखने जरूर जाएं। शाम के समय यहाँ वाटर और लाइट शो भी होते हैं, जिसमें एक इंसान के पैदा होने से मृत्यु तक के जीवन काल को पानी और रोशनी के अद्भुत मिलाप से दर्शाया जाता है। अतुल ने कहा, बाप रे, ये गाइड भी ना क्या काम होता है। नैना ने कहा, हाँ कितना मेहनत भी तो करते हैं। फिर वहाँ से पास में ही एक होटल बुकिंग पर, जहाँ सभी लोग चले जाते हैं। सब लोग बहुत थक चुके थे। किस तरह से डिनर किया, सब एक ही रूम में सो गए। एक रूम में ही दो बड़े बेड लगे हुए थे, तो सबको कोई परेशानी नहीं हुई। नैना और माया एक बेड पर सो गए और तीनों दूसरे बेड पे। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सब तैयार होकर बाहर निकल आए। विक्की ने कहा, राजधानी दिल्ली में आए पर्यटक यहाँ की स्वादिष्ट भोजन और स्ट्रीट फूड्स को काफ़ी पसंद करते हैं। दिल्ली का सबसे पसंद किया जाने वाला व्यंजन छोले भटूरे है, जो मानो दिल्ली वासियों की जुबान से उतरने का नाम नहीं लेता। वैसे तो यहाँ की हर गली हर चौराहे पर छोले भटूरे मिल जाता है, परंतु दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध छोले भटूरे की दुकान चाचे दी हड्डी है। यहाँ पर हम खा लेते हैं। ये अपने गोल गर्मा गर्म छोले भटूरे के लिए पूरी दिल्ली में प्रसिद्ध हैं। यहाँ सफ़ेद भटूरे के साथ आलू भरे हुए भटूरे भी मिलते हैं। फिर सभी छोले भटूरे का स्वाद लेने लगे। बिमल और अतुल तो बस खाने पर टूट पड़ते। विक्की ने कहा, हाँ दोस्तों, जितना खाना है खाओ। नैना ये सुनकर बहुत हंसने लगे। यह देखकर विक्की ने कहा, हाँ अब मूड बन गया, वरना लग रहा था दिल्ली में आकर कुछ खो गया है। फिर वहाँ से सब बस में जाकर बैठ गए।
क्योंकि आज वापस रेडिएशन ब्लू होटल पश्चिम बिहार में जाना था। विक्की ने कहा, क्यों ना आज हम लोग करोल बाग के मंडे मार्केट में जाएं। माया ने कहा, हाँ ठीक है विक्की, आप लोगों को शॉपिंग करा दें। माया हंसते हुए कहा, ठीक है। फिर 2-3 बजे तक सब होटल पहुंच गए। सभी थक कर चूर हो गए थे। सबने से पहले नहाने पहुंच गए, फिर खाना खाकर सो गई। शाम को सब तैयार हो गए और विक्की ने कहा, मैंने एक टैक्सी बुक की है, हमें अब निकलना चाहिए। फिर सभी टैक्सी में बैठ गए। माया ने कहा, सच में यह यादगार बन गया हमारे लिए। विक्की ने कहा, हाँ दीदी ठीक कहा आपने। फिर हम सब करोल बाग के मार्केट में पहुंच गए। बस बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह थी। सब देख रहे थे सामान, कहीं सूट के कपड़े तो कहीं पर बैग का मेला। ऐसा ही एक पॉपुलर मार्केट करोल बाग है, जिसकी अपनी अलग खासियत है। इस मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हैं, साथ ही अन्य कई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। करोल बाग के आसपास के एरिया भी काफ़ी लोकप्रिय है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप करोल बाग मार्केट में हैं और उसके आसपास क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। विक्की ने माया और नैना को एक एक पंजाबी सूट दिलवाया। फिर अतुल और विमल को जूते और शर्ट खरीद कर दिए। फिर विक्की ने पूछा, कोकिला आंटी के लिए कुछ पसंद करो। नैना एकदम चौंक गई, विक्की को देखने लगी। कौन है ये जो इतना सबका ख्याल रखता है? विक्की ने कहा, कुछ कहा क्या? नैना ने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर विक्की ने कोकिला आंटी के लिए कांजीवरम साड़ी खरीद ली। फिर आगे बढ़ने लगे तो सामने कुल्फ़ी की दुकान दिखाई दी। विक्की ने कहा, चलें दीदी। माया ने सिर हिला दिया। फिर सभी रोशनदी कुल्फ़ी की दुकान पर जाकर बैठ गई। रोशनदी कुल्फ़ी पिछले 60 सालों से भी ज़्यादा समय से करोल बाग की शोभा बढ़ा रही है। रोशनदी कुल्फ़ी की शुरुआत 1954 में एक छोटे से आइसक्रीम स्टॉल के रूप में हुई थी। लोग उनकी मनमोहक और स्वादिष्ट आइसक्रीम को बहुत ही पसंद करते हैं। कुल्फ़ी रेसिपी से इतने प्रभावित होते हैं लोग कि आज यह दुकान का पूर्ण भोजनालय में बदल गई है। यह प्रसिद्ध कुल्फ़ी के अलावा वे कई स्वादिष्ट व्यंजनों की पेशकश भी करते हैं, जैसे छोले भटूरे, लस्सी, पूरी भाजी और भी बहुत कुछ। यह एक हलचल भरा बाजार है और संपन्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सबसे पसंदीदा खरीदारी के लिए स्थानों में से एक है। एक विशेष सौदा यह बाजार के रुझानों और पारंपरिक दिल्ली के घरों का मिश्रण है, तो सुबह से देर शाम तक अपने पैरों पर हैं। वाह वाह, क्या कुल्फ़ी है! और कौन कौन फिर से खाएगा? फिर से मैं खाऊंगा, ये अतुल ने कहा। फिर विमल ने कहा। नैना और माया कुछ नहीं बोली, पर विक्की ने सबके लिए फिर से मंगवाई। चलो अब आगे भी मार्केट घूम लेते हैं। गफ्फार मार्केट, प्राथमिक करोल बाग बाजार और किताब बाजार करोल बाग के कुछ लोकप्रिय बाजार हैं। यह दिल्ली का सबसे व्यस्त बाज़ारों में से एक है। कम कीमत पर ब्रांडेड कपड़े और हाई एंड परफ्यूम बेचने वाली कस्टम शॉप्स के लेकर बड़े वेडिंग ब्रांड तक हर खरीदार के लिए खोज करने के लिए एक स्वाद है। माया ने कहा, यहाँ से अपने 3 भाइयों के लिए शर्ट खरीद दिया और साथ में परफ्यूम भी खरीद दिया। अतुल ने कहा, थैंक यू दी। विक्की ने कहा, मैं थैंक यू नहीं बोलूँगा। विमल ने कहा, ये रोशनदी कुल्फ़ी दिल्ली के करोल बाग में खाने की जगह है। 2 लोगों के लिए एक आकस्मिक भोजन की कीमत आपको लगभग 500 और हर दिन सुबह 8 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। करोल बाग के टोपे में गणेश रेस्तरां अभी तक एक और पंख है। मछली प्रेमियों के लिए स्वर्ण गणेश मच्छी वाला बाजार में एक ज़रूरी यात्रा है। वे मांसाहारी व्यंजनों की एक स्वादिष्ट किस्म परोसते हैं, जिसमें अंडे के पकौड़े, फ़िश फ्राई, सीख कबाब, चिकन टिक्का, फ़िश पकौड़े आदि शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ का भोजन खाद्य पदार्थों के वजन के अनुसार बेचा जाता है, जिससे ये आपके लिए आसान हो जाता है। पता है ये ओम कॉर्नर? ये बात अतुल ने कहा। ओम कॉर्नर अभी तक एक और छोले भटूरे प्रेमियों का स्वर्ग है। मसालेदार छोलों के साथ परोसा जाने वाला यहाँ दिल्ली वासियों के लिए स्वर्ग है। उनके भारी भोजन को उनकी हर बनी मिठाइयाँ या मीठे पकवानों में से किसी एक के साथ समाप्त करें। एक मात्र ₹200 में उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होंगे। इनके अलावा चंगेजी और आर्ट ऑफ स्पाइसेस करोल बाग के अन्य लोकप्रिय भोजनालय हैं। चंगेजी में नल्ली निहारी और बटर चिकन का एक संकेत प्राप्त करें या इस बाज़ार में बिताएं। अपने समय का आनंद लेने के लिए आर्ट ऑफ स्पाइसेस की काठी रोली का स्वाद लें। विक्की ने कहा, दीदी यहाँ पर बहुत मसाले मिलते हैं, ले लीजिए। फिर माया ने बहुत सारे मसाले ले लिए। करोल बाग में एक और दार्शनिक स्थल है, द रूपक स्टोर। करोल बाग के दिल में स्थित एक प्रामाणिक मसाला स्टोर रूपक 1958 से अपने सुगंधित स्वादों के लिए ग्राहकों को प्रसन्न कर रहा है।
प्रत्येक मसाला स्टोर का एक मालिकाना उत्पाद है। एक मालिक निश्चित रूप से जानते हैं कि स्वाद की कलियों को उसके मनोरथ श्रृंखला के साथ कैसे मथना है। हाथ से बना मसाला मिश्रण बोल्ड और जटिल स्वाद हर भारतीय व्यंजन में सर्वश्रेष्ठ लाते हैं। आप मिश्रित मसालों की एक श्रृंखला भी चयन कर सकते हैं जो आपकी डिश को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसे आपके पसंदीदा रेस्तरां के रूप में अच्छा बनाते हैं। उनके जायके की अच्छाई हर दिन असंख्य नालिकाओं को शोभा बढ़ाती है। दिल्ली के करोल बाग मार्केट में मसालों, माउथ फ्रेशनर और पारंपरिक मसालों से भरे अपने बैग को हथियाने से नहीं चूके। अच्छा चलो, अब बहुत शॉपिंग हो गई, अब वापस चलते हैं, माया ने कहा। विक्की ने कहा, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, आप लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। सब लोग आगे निकल गए, मार्केट के बाहर गए। विक्की ने एक चूड़ी वाले दुकान से जाकर कुछ अच्छी डिजाइन वाली चूड़ियाँ पैक करने को कहा और फिर लेकर बाहर निकल आया। माया ने कहा, अरे बाबा अब चलें। फिर सब वापस होटल में चल दिए। सभी जाकर इतना ज़्यादा थक गए थे कि जाकर सो गए। दूसरे दिन सुबह सब नाश्ता करके फिर बस में बैठ गए। आज हम हुमायूं का मकबरा देखने जाएंगे। सब सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। हुमायूं का मकबरा, और ताली बजाने लगे और बस निकल पड़ी। सरपट विशाल काया स्वरूप मकबरा के बारे में गाइड जानकारी देते हुए कहा। सबको एक एक मैगजीन भी पढ़ने को दिया। हुमायूं का मकबरा का निर्माण वर्ष 1569 से 70 के बीच हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने करवाया था, जो दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। इस शानदार मकबरे का वास्तुकार मीराक मिर्जा गियाक था, जो एक फारसी व्यक्ति था। इस मकबरे के आसपास कई बाग बगीचे हैं, जिसके बीचों बीच इसे बनाया गया है। यहाँ मुगल शासक हुमायूं के साथ कई अन्य शासकों की कब्रें भी मौजूद हैं। काफ़ी देर तक हम मकबरे में घूमते रहे, फिर हम बस में बैठ गए। दिल्ली में देखने लायक जंतर मंतर, अब हम यहाँ जा रहे थे। वहाँ पर भी एक गाइड सब कुछ बताने लगा। दिल्ली का जंतर मंतर एक विशाल खगोलीय वेधशाला है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने वर्ष 1724 में करवाया था। दिल्ली के अलावा देश के अन्य 4 जंतर मंतर का निर्माण भी महाराजा जयसिंह द्वारा ही करवाया गया है, और ये जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में स्थित है। जयपुर ने इस वेधशाला का निर्माण समय और ग्रहों की गति का अध्ययन करने के लिए करवाया था। यहाँ कुल 13 आर्किटेक्चर इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें सम्राट यंत्र जो सूर्य की मदद से समय और ग्रहों की जानकारी देते हैं, राम यंत्र जो खगोलीय पिंडों की गति के बारे में जानकारी देते हैं, तथा मिस्र यंत्र जो वर्ष के सबसे छोटे सबसे बड़े दिन को बताते हैं। विक्की ने कहा, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अतुल ने कहा, हाँ किताबों में पढ़ा था पर आज देख लिया। फिर बस एक बड़े से रेस्तरां में रुक गई। सब खाना खाने पहुँच गए। वहाँ पर सबने दाल चावल पापड़ दही भाजी ये सब खाना खाया। फिर सभी बस में बैठ गए। विक्की ने कहा, अरे वाह, अब इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं। फिर कुछ घंटे बाद ही हम वहाँ पहुँचे और बस से सब उतर गए। देखो एक लड़की गाइड है और सुंदर भी है, अतुल ने विमल के लिए कहा। उस गाइड का नाम चांदनी है, वो बहुत प्यारी सी थी। दिल्ली के पूर्व में स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को हरिराम हरे कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में अच्युत कैनिंद ने की थी। इस मंदिर की वास्तुकला काफ़ी बारीकी से की गई है, जो देखने लायक है। मंदिर की परिक्रमा परिसर में भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में आपको हर समय हरे राम हरे कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे सुनकर आप पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे। मंदिर के ठीक सामने बहुत सारी दुकानें उपलब्ध है, जहाँ से आप पाठ पूजा की सामग्री खरीद सकते हैं। इस मंदिर में एक संग्रहालय भी है, जहाँ रामायण और महाभारत के ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। बड़ी दिल्ली ख्वाहिश थी, विक्की ने पूरा किया, यह माया ने कहा। फिर वहाँ से बस एक होटल पर रुक गए, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए समोसे दही चटनी खा लेते हैं और साथ में चाय भी। फिर बस में सब बैठ गए। अब राष्ट्रपति भवन जाने के लिए जाना है। बस में सभी गाना गाने लगे। बस यहाँ से वापस वहाँ पर पहुँचकर 4-5 गाइड पहुँच गए थे और वह सब कुछ अच्छे से जानकारी दे रहे थे। दिल्ली की ऐतिहासिक जगह राष्ट्रपति भवन। दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन एक अद्भुत एवं विशाल भवन है, जिसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निवास स्थान है। करीब 330 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस इमारत का निर्माण कार्य 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में ये बनकर तैयार हो गया था। इसे वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने
इस इमारत में कुल 340 कमरे हैं और 700 से भी अधिक कर्मचारी इसमें काम करते हैं। राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट हॉल में एक साथ 104 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन में एक रोबोट कुत्ता है जो बिल्कुल असली कुत्ते जैसा दिखता है। यहाँ हर शनिवार को सुबह आधे घंटे के लिए चेंज ऑफ गार्ड्स कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो पर्यटकों के लिए भी खुला रहता है। अगर आप दिल्ली घूमने जा रहे हैं तो हम आपको बता दें कि दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस बीच यहाँ के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ घूमने का सबसे बढ़िया जो समय है वह अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच का रहता है और इस समय गर्मी भी नहीं पड़ती, जिससे आप बड़े आराम से वहाँ घूम सकते हैं। माया और नैना काफ़ी थक गई थी। विक्की ने कहा चलिए अब वापस जाना है, वहाँ जाकर ही कुछ खा लेंगे। नैना ने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं तो सो जाऊँगी। फिर सब बस में बैठ गए। कुछ देर बाद ही कोकिला का फ़ोन आया और वो कुछ देर नैना से बात करते बोली विक्रम सिंह शेखावत से बात करवा दो। नैना ने इशारे से फ़ोन दिया। विक्की भी समझ गया। विक्की ने कहा हेलो आंटी। कोकिला ने कहा विक्रम, एक ज़रूरी बात करनी थी, कल नैना का जन्मदिन है। तो विक्की ने कहा अच्छा, बहुत ही अच्छा किया जो आपने बताया, थैंक यू। फिर विक्की ने नैना को फ़ोन वापस कर दिया और फिर अपनी घड़ी में नज़र दौड़ाई तो 5 बज रही थी। अतुल ने कहा क्या बात है। विक्की ने अतुल के कान में सब कुछ बताया। अतुल फिर विमल को बताया। विक्की ने कहा 12 बजे हम एक धमाका करते हैं, चॉकलेट केक पसंद है उसे। विक्की मन ही मन मुस्कुरा रहा था। 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर बस 1-2 जगह पर रुकी और फिर रेडिएशन ब्लू होटल पहुंच गई। फिर सभी अंदर पहुंच गई। नैना ने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं जा रही हूं सोने, कहकर वो चली गई। नैना, माया, अतुल, विमल, विक्की मिलकर अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने चले गई। माया नहाने चली गई। वापस आकर देखा तो नैना सो गई थी। फिर वो बोली नैना सो गई क्या? नैना ने कहा दीदी मैं नहीं जाऊँगी। फिर माया कमरे को बंद करके चली गई। फिर चारों नीचे खाना खाने पहुंच गए। सबने डोसा खा लिया। विक्की ने कहा दीदी हम जाकर एक केक लेकर आते हैं, 12 बजे हम आएंगे। माया ने कहा ठीक है, अच्छा हो कोकिला जी ने बताया, वरना हम तो। विमल ने कहा हाँ चलें, फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। विक्की ने कहा नहीं, एक पास में केक पार्लर है। फिर तीनों चली गई। माया ऊपर कमरे में जाकर सो गई। उधर नैना सोचने लगी किसी को भी नहीं पता मेरा बर्थडे का अच्छा ही हुआ। फिर दोनों गहरी नींद में सो गए। उधर तीनों दोस्त केक पार्लर पहुंचकर चॉकलेट केक लिया। फिर कुछ चॉकलेट फूलों का गुलदस्ता लेकर वापस आ गई। विक्की ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा अब 5 मिनट बाकी हैं 12 बजने में। फिर केक को एक ट्रे में सजा दिया, एक प्यारा सा मोमबत्ती जलाकर लगा दिया, साथ में गुलाब का गुलदस्ता और चॉकलेट भी रखा। विमल ने कहा वाह क्या बात है। फिर तीनों दरवाजा खड़ी हो गई। अतुल ने हाथों पार्टी का स्पेयर भी। फिर विक्रम सिंह शेखावत ने अपने अंदाज में दरवाजे पर दस्तक देकर कहा और फिर माया उठकर दरवाज़ा खोला और तीनों अंदर पहुंच गई और बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। फिर लाइट जलाई और फिर नैना एकदम से चौंक गई और फिर बोली अरे वाह, आप सभी को याद था। माया ने गले लगा लिया और फिर बोली बहुत बहुत बधाई हो। विक्की ने कहा आप जल्दी से केक काट लो। विमल ने कहा हाँ भाभी। नैना ने कहा क्या? फिर केक को बेड पे रख दिया। फिर नैना मोमबत्ती को फूंक मारकर केक काटने लगी। अतुल ने वो पार्टी वाला स्पेयर कर दिया। नैना ने कहा थैंक यू सबको। फिर नैना ने केक का टुकड़ा एक माया को खिलाया, फिर अतुल और विमल को। फिर धीरे धीरे विक्की के पास जाकर केक उसके मुंह में डाल दिया। विक्की ने कहा थैंक यू। फिर सबने नैना को केक खिलाया और नैना ने केक बहुत अच्छा है पर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी दीदी? माया ने कहा नहीं, ये सब कुछ सिर्फ विक्की ने किया है। विक्की ने कहा ना ना, हम सब ने मिलकर किया है। और फिर सब हंसने लगे। विमल ने कहा बाकी केक होटल के फ्रिज में रख देता हूँ। नैना ने कहा हाँ सुबह खाऊंगी, चॉकलेट अभी खाऊंगी। फिर सभी हंसी मजाक करने लगे। विक्की ने कहा हाँ ठीक है, चलो फिर सोने चले जाते हैं। गुड नाइट कहकर सब चले गए। माया ने देखा नैना कितनी परवाह करता है तेरी। नैना ने कहा कहीं इसी बात का डर है। माया ने कहा ठीक है। नैना अपने हाथ में गुलाब का गुलदस्ता उठाती है और फिर सूंघती हुई कहती है कितने सालों बाद गुलाब देख रही हूँ। जब शायद नीलेश एक बार लाकर दिया था मैंने फेंक दिए थे, पर मैं इनको संभाल कर रखूँगी, इसे कभी मुरझाने नहीं दे सकती। माया ने कहा क्या बोल रही हो तू? बेशक फूलों पर मेहरबान हो सकती है क्योंकि ये बेचारे बेजुबान होते हैं। हम इंसान से अच्छे तो ये हैं, कुछ सुनना पड़ता है ना कुछ सहना पड़ता है। नैना ने कहा ठीक है, कुछ नहीं सहना पड़ता, आपने भी जानती हो ना, तभी तो इन्हें मुरझाने नहीं दे सकती हूँ। फिर नैना चॉकलेट खाते हो सो गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। माया ने बैग में से एक नया चूड़ीदार सलवार चिकनकारी निकालकर नैना को देते हुए कहा ये पहन ले, तेरे जन्मदिन का उपहार। नैना ने कहा थैंक यू दी। नारंगी रंग नैना को बहुत पसंद था और उसके साथ सफ़ेद दुपट्टा और सफ़ेद चूड़ीदार सलवार। नैना तैयार होकर फिर दोनों नीचे पहुंच गई। तो गाइस आज का पार्ट इतना ही, अगला पार्ट मिलेगा आपको कल। और आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।
और बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।